हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, अपने डायनेमिक स्टीरियो की एक क्लास स्टार्ट करती कल की क्लास में। और देखिए, अपने एडिशन वाला जो पोर्शन है एसाइक्लिक सिस्टम का एडिशन, वो अपने स्टार्ट किया था। कुछ मैंने आपको इंडेक्स बना के दी थी एडिशन, टू टाइप के एडिशन, जो सिन एडिशन कौन कौन से ग्रुप देते हैं, क्या क्या सप्लाई करते हैं, और ट्रांस एडिशन कौन कौन से ग्रुप देते हैं, कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं, और क्या क्या वो सप्लाई करते हैं। जस्ट उसके बाद में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने दिए थे सॉल्व करने के लिए। देखिए, उम्मीद है कि आपने किए होंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए आज इसका मैं आंसर बताता हूँ आप सभी लोगों को। देखिए, सबसे पहले अपने को करना है कि ये जो सबस्टेट दे रखा है, ये सबस्टेट आपको दे रखा है। इस सबस्टेट की अपने को ये देखना है कि ये सबस्टेट कैसा है, ये सबस्टेट सिस है या फिर ट्रांस है। ठीक है, तो यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये सबस्टेट कैसा है अपना, सिस सबस्टेट है। ओके है। अब फिर अपन रिजेंट की बात करते हैं। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड सोडियम बाइसल्फाइड, ये रिजेंट अपने को क्या देता है, 2OH सप्लाई करता है। 2OH का एडिशन करेगा ये, और कहाँ पे एडिशन करेगा, ये एडिशन करता है अपना सिन एडिशन। अब आप याद करो कल की क्लास को कि जब सिन अपना सबस्टेट हो और रिजेंट का जो सप्लाई है ग्रुप है वो भी कैसा हो, सिन एडिशन देता हो, तो अपने को जो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा। देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट की अपन बात करते हैं, इरिथ्रो प्रोडक्ट अपने को मिलता है, इरिथ्रो प्रोडक्ट मिलता है। अब इरिथ्रो प्रोडक्ट में मीजो प्रोडक्ट भी हो सकते हैं या फिर इसके पेयर ऑफ एनिंसोमर भी हो सकते हैं। तो देखिए जरा, यहाँ पे अपन बात करते हैं कि देखिए दोनों OH ग्रुप है, ये सेम है, और यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन, ये COH, ये हाइड्रोजन, ये COH। ठीक है, और ये दो OH दोनों, मतलब इस कार्बन पे भी OH जुड़ेगा और इस कार्बन पे भी OH जुड़ेगा। मतलब एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड, मीजो कंपाउंड यहाँ पे होगा। ठीक है, और यही मान लो एडिशन की जो स्पीसीज है, OH सेम ना होके यहाँ पे एक OH हो जाता, दूसरा कोई न्यूक्लियोफाइल और हो जाता, जैसे Br हो गया, OH हो गया, तो यहाँ पे इरिथ्रो कंपाउंड एंड इसका पेयर ऑफ जो एनिंशियोमर है वो अपने को मिलता है। ठीक है, तो अपने को मीजो बनेगा, यहाँ पे इरिथ्रो में क्या मिलेगा अपने को, मीजो कंपाउंड अपने को मिलेगा। और कैसा मिलेगा, ये लीजिए, अपन पेरेंट चेन वाले को अपन टॉप पे लिख लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, एक H, ये H है, ये OH एंड ये OH। ठीक है, दो OH सप्लाई कर रहा है, दोनों OH सिन एडिशन है और सबस्टेट भी सिन है। ठीक है, तो दैट मीन्स अपन बोल देंगे कि मीजो कंपाउंड अपने को मिलेगा। ये इसका आंसर होगा, चेक कर लीजिएगा। सेकंड अपन क्वेश्चन करते हैं। ये अपना सिस है सबस्टेट, और H2O2 सेलेनियम ऑक्साइड, ये अपने को क्या देता है, ये अपने को 2OH सप्लाई करता है, 2OH का एडिशन कराते हैं इसमें। और लेकिन जो एडिशन होता है वो कैसा होता है अपना, एंटी एडिशन होता है। ठीक है, एंटी एडिशन होता है, तो प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलता है, प्रोडक्ट हमेशा 3O प्रोडक्ट अपने को मिलेगा। ठीक है, अब 3O प्रोडक्ट को मैं लिख लेता हूँ। ये लीजिए मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप है, एक H, ये OH है, तो दूसरा OH यहाँ पे, ये H है। अपन इसका पेयर ऑफ एनिंशियोमर की भी बात करेंगे कि इसका पेयर ऑफ एनिंशियोमर भी बनेगा। तो ये लीजिए मिथाइल, ये OH और ये हो जाएगा HOH और ये मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, मतलब पेयर ऑफ एनिंशियोमर 3O, और इसका क्या मिलेगा यहाँ पे, पेयर ऑफ एनिंशियोमर अपने को मिलेगा। क्लियर है। तीसरा कंपाउंड देखिए, तीसरा कंपाउंड सिस कंपाउंड है। ठीक है, और ये अपने को रिजेंट दे रखा है आयोडीन और सिल्वर एसीटेट का एक्वा सॉल्यूशन, प्लस इसमें एक चीज़ और होगी, हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस होगा। तो ये अपने को, ये रिजेंट अपने को क्या सप्लाई करता है, ये रिजेंट अपने को सप्लाई करता है 2OH, और कौन से एडिशन देगा ये सिन एडिशन देगा। तो देखिए सिस है और सिन एडिशन, तो अपने को क्या मिलते हैं, इरिथ्रो, और अपन इसमें मीजो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं इरिथ्रो की, और अपन इसमें मीजो चेक कर सकते हैं। मीजो की कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है ऑलरेडी, यहाँ पे हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन मिथाइल और यहाँ पे हाइड्रोजन और इथाइल, मतलब तीनों ग्रुप सेम हो ही नहीं सकते।
तीसरा ग्रुप की बात करते हैं तो OH एक यहाँ पे जुड़ेगा, दूसरा OH यहाँ पे जुड़ेगा, तीनों ग्रुप सेम है, ठीक है, सेम ग्रुप है, तो अपन बोल ही नहीं सकते कि यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, मीजो होगा। अच्छा, इसको अपन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए जो डिफरेंट ग्रुप है उसको अपन वर्टिकल लाइन पे लिख लेते हैं, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो इरिथ्रो अपन इसका बना लेंगे OH, H एंड OH। अब इसमें कोई भी कंपाउंड ये मीजो नहीं है, दैट मीन्स अपन इसका बोल सकते हैं कि इसका पेयर ऑफ एनिंशियोमर भी अपने को मिलेगा। तो ये लीजिए पेयर ऑफ एनिंशियोमर है, बिल्कुल इरिथ्रो प्लस इसका क्या मिल जाएगा, पेयर ऑफ एनिंशियोमर। इस तरह से अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आंसर इसके निकालने हैं। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, सबस्टेट की बात करें तो सबस्टेट कौन सा अपना सीन है, सिस या सीन बोल सकते हैं अपन। दूसरा अपन बात करते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट प्लस इसका हाइड्रोलाइसिस NaBH4, ठीक है। ये लीजिए, ये अपने को क्या सप्लाई करता है, ये अपने को H एंड OH सप्लाई करता है, और कौन से एडिशन में सप्लाई करता है ये भी मैंने आपको बताया है, एंटी एडिशन में सप्लाई करता है। तो सिन और एडिशन कौन सा है, एंटी, और किसका एडिशन है, H एंड OH का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रुप्स है D तो सेम है, मिथाइल सेम है, लेकिन एक पे किसी एक पे हाइड्रोजन होगा ऐड, तो किसी एक पे क्या होगा, OH ऐड होगा। मतलब ये जो डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप को अपन क्या लिख लेते हैं, ऊपर नीचे लिख लेते हैं। ये लीजिए वर्टिकल पे, बाकी सेम एज इट इज। कंपाउंड मिलेगा अपने को थ्रियो मिलेगा, एंटी एंड सिन का कॉम्बिनेशन है, तो ये लीजिए अपने को थ्रियो कंपाउंड मिल जाता है। और देन इसका अपन पेयर ऑफ एनिंशियोमर भी अपने को मिलेगा, ये भी अपन बना लेते हैं, HOH, ये मिथाइल हो गया, D, ये ड्यूटेरियम, और ये मिथाइल। क्लियर है। अब देखिए 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन में आपको मैं एक चीज डिस्कस करता हूँ। देखिए ये सिन सबस्टेट है, और Br2 का एडिशन अपना क्या है, ट्रांस एडिशन है, ठीक है। Br2 अपना ट्रांस एडिशन है, तो अपने को देखिए थ्रियो कंपाउंड्स अपने को मिलेगा। ये मिथाइल है, ये मिथाइल, ओके, ये जो मिथाइल थे अपने, ये लीजिए, और एक Br अपना इस तरह से ट्रांस में जुड़ेगा, ये H और ये H। अब देखिए मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है, मैं आपको ये चीज़ सिखाने जा रहा हूँ कि जो अपने को ऑप्शन मिलेंगे, जो अपने को ऑप्शन मिलते हैं, वो ज़रूरी तो ये नहीं है कि वो वेजडेस कन्फर्मर भी आपको मिले, मतलब ज़रूरी नहीं है आपको यही ऑप्शन डायरेक्ट मिले। इसका आपको दूसरे जो कन्फर्मर है, जो दूसरे कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला है, वेजडेस प्रोजेक्शन फार्मूला है, वो भी आपको मिल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, देखिए कि यहाँ पे अगर अपन इसको न्यूमान्स प्रोजेक्शन फार्मूले में सोहास रिप्रेजेंटेशन इसका अपन देखें, तो इसको अपन किस तरह से देखते हैं, ये एमी, ये एमी, यहाँ पे एक एमी हो जाएगा, दूसरा एमी हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले में लेफ्ट Br H, तो ये हो जाएगा अपना Br, और ये H यहाँ पे हो जाएगा H एंड ये Br। इस तरह से अपने को रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसको अपन जो वेजडेस है, वेजडेस रिप्रेजेंटेशन भी अपन इसका देख सकते हैं। इधर से अपन आई रखेंगे अपनी, इधर से अपन देखेंगे इस साइड से, तो अपने को दिख जाएगा ये वाला क्या हो जाएगा अपना वेज में हाइड्रोजन, और डेस में क्या हो जाएगा ब्रोमीन, और ये लीजिए अपना वेज में ब्रोमीन हो गया, तो डेस में क्या हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। ये वाला भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है, ये वाला भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है, या फिर इसका न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला भी ऑप्शन में मिल सकता है। देखिए न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला इसका ड्रॉ करता हूँ मैं, पीछे वाला आइटम ये लीजिए, और ये सामने वाला आइटम है, ठीक है। सामने वाले आइटम पे ये लीजिए H एंड Br, और ये मिथाइल, ठीक है। और पीछे वाले आइटम पे यहाँ पे Br, ठीक है। पीछे वाले आइटम पे क्या है, ये लीजिए Br है, और ये हाइड्रोजन है, और ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। ये भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है, या फिर आपको इसमें रोटेट करके, इसको रोटेट करके, या फिर देखिए इसी को रोटेट करके मैं ऐसे बना सकता हूँ, सामने वाले को एज इट इज रख दिया, ये HBr मिथाइल,
और जो पीछे वाला है इसमें क्या कर दिया अपन ने, एक ऊपर दो नीचे कर दिया। मतलब एक ऊपर कोई सा भी अपन रख सकते हैं, जैसे मिथाइल अपन ने ऊपर रख लिया है तो इसको मैं रोटेट करके ऊपर ले जाऊंगा तो ये अपना हाइड्रोजन है, ये अपना क्या है, Br ग्रुप है। ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये Br ग्रुप है। मतलब अपने को ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, ये वाला भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। और इसमें भी अगर अपन इसको रोटेट कर देते हैं, मान लीजिए 60 डिग्री से, पीछे वाले को रोटेट कर देते हैं 60 डिग्री से, तो अपने को क्या मिल जाता है, ये लीजिए यहाँ पे Br, यहाँ पे अपने को H और ये मिथाइल, और सामने वाला अपना एज इट इज रहेगा, ये लीजिए हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल ग्रुप। कोई सी भी अपने को कन्वर्जन, और कन्वर्जन अपन ने अच्छे से सीख रखा है स्टैटिकल स्टीरियोकेमिस्ट्री में, तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ज़रूर ध्यान देंगे कि मतलब जैसे अपना जो एक तरह से अपना ये पोर्शन चल रहा है कि अपने को वेज डेज में आंसर अपन ने निकाल दिए। इस वेज डेज से आपको किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, आंसर आपको दिए जा सकते हैं, आपको सेलेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, 6 नंबर देखिए, H2O2 SeO2, ठीक है, 2OH सप्लाई करेगा, एंटी मैनर में करेगा, और ये खुद भी क्या है अपना एंटी है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे देखिए, ये मिथाइल ग्रुप, ओके, ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल, दो ग्रुप सेम है, और यहाँ पे 2 OH सप्लाई हो रहे हैं, मतलब तीनों ग्रुप सेम है, तो क्या बन जाएगा अपना मीजो कंपाउंड बन जाएगा। ये लीजिए मिथाइल मिथाइल, ये H, ये OH और ये OH, इसका कोई भी पेयर ऑफ एनिंसोमर अपने को नहीं मिलेगा। अब देखिए जरा नेक्स्ट, ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड अपने को मिला है, मतलब इसको मैं डायरेक्टली अगर ऐसे लिखूं, इसको 6 वाले को क्वेश्चंस को देखिए, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में जरा देखना आप, मान लीजिए, फिर आप हटा देना इसको भले ही, यहाँ पे अपन 2OH का एडिशन करवा रहे हैं, 2OH का एडिशन करवा रहे हैं, और 2OH का एडिशन क्या है अपना एंटी एडिशन है, 6 वाला क्वेश्चन। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये लीजिए एक OH है वेज पे, तो दूसरा OH किस पे जुड़ रहा है, डेज पे, ये भी अपना आंसर इसका होता है। मतलब अगर मैं इसको चेंज करूँ, इसको मैं रोटेट कर दूँ यहाँ से, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये इसको रोटेट करके मैं नीचे ले आऊँ, ये लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा का ऐसा रहेगा वेज, और ये भी ऊपर चला जाएगा, ये भी वेज हो जाएगा। इसको भी मैं मीजो कंपाउंड ही बोलता हूँ। ठीक है, ये भी अपने को आना चाहिए। देखो ट्रांसोइड मैनर, इसको मैंने किस में चेंज कर दिया है, ये ट्रांसोइड मैनर को अपन ने सिसोइड मैनर में अपने चेंज कर दिया है, ये भी अपने को पता होना चाहिए, ये भी अपना ऑप्शन में आ सकता है। देखिए इसी पैटर्न पे जो क्वेश्चन अपना 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे, ये जो एल्कीन है, ये कैसी अपनी ट्रांस एल्कीन है, ये लीजिए अपनी क्या है, ट्रांस एल्कीन है। ठीक है, और Br2 का एडिशन भी कैसा होता है, एंटी एडिशन होता है। मतलब कैसा होगा, यहाँ पे जब Br2 का एडिशन मैं करवाऊंगा तो एक Br जैसे वेज पे है, तो दूसरा Br क्या होगा, डेज पे होगा। देख लीजिए, एक Br डेज पे और एक Br वेज पे। देखिए ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल, एक बार तो इसको काट ही देंगे अपन। ठीक है, और इसकी अपन चर्चा करते हैं सी वाले की। तो देखिए सी वाले में क्या स्थिति बनी हुई है, सी वाले में स्थिति ये बनी हुई कि एक वेज पे है, दूसरा डेज पे। ठीक है, लेकिन ये देखिए, ये जो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, ये जो एल्किन पे जुड़ रहा है, ठीक है, ये एल्किन यहाँ पे क्या है, अपनी सिसोइड मैनर में है। ये एल्किन कैसी है, सिसोइड मैनर में है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपने को ये वाला ऑप्शन भी कट कर देना है। अगर मान लीजिए ये मिथाइल, इसको, ये ट्रांसोइड मैनर है, इसको अगर मैं सिसोइड में करना चाहूँ तो ये भी Br वेज पे, और ये भी Br क्या हो जाएगा, वेज पे हो जाएगा। ठीक है, मतलब अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, बिल्कुल मैंने सारी चीज़ आपसे क्लियर कर दी है, डिस्कस कर लिया है। चलिए इसी मैनर पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NaBH4 एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, क्या सप्लाई करेगा, 2OH सप्लाई करेगा। अच्छा, 2OH सप्लाई करेगा कौन से मैनर में, सिन मैनर में। और ये जो एल्कीन है, ये देखिए सिन है अपनी, मतलब अपने को या तो दोनों OH ग्रुप पे वेज पे जुड़ेंगे या फिर दोनों डेज पे जुड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिन, पहले तो आप ये देखो, ये जो OH जुड़ रहे हैं इस एल्केन से सिस मैनर। ठीक है, दोनों OH या तो वेज पे या डेज पे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे,
ये आंसर कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये इसका ट्रांसोइड बना दिया, ये इसका ट्रांसोइड बना दिया। आंसर अपना क्या होना चाहिए, ये सिसोइड है यहाँ पे, ठीक है, सिसोइड आपको दिख रहा है। सिसोइड पे क्या जुड़ेगा, या तो दोनों वेज पे या फिर दोनों डेज पे, यही होगा। और मैं इसको अगर ट्रांसोइड बना दूं, इसको ट्रांसोइड बना दूं, तो एक अपना वेज पे है, दूसरा क्या हो जाएगा, डेज पे हो जाएगा। ये लीजिए यहाँ पे भी मैंने देखो ट्रांसोइड बना रखा है, ये भी मैंने ट्रांसोइड बना रखा है जंक्शन, तो यहाँ पे दोनों वेज पे है, तो ये आंसर भी नहीं होगा। ये ट्रांसोइड है, ये देखना स्टूडेंट आप, ये ट्रांसोइड है, इसमें एक वेज है, दूसरा डेज है, तो राइट आंसर अपने को ये वाला करना है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जरा इसको समझिए ध्यान से। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड सोडियम बाइसल्फेट, जरा इसके अपन कुछ मैकेनिज्म की चर्चा कर लेते हैं। देखिए मैकेनिज्म अपने को क्या कहती है, एक बार अपन मैकेनिज्म की चर्चा कर लेते हैं, फिर अपने लिए इजी हो जाएगा बिल्कुल ये। और अपन ने पहले भी जब रीजन स्टार्ट किया था वहाँ पे भी अपन ने इसकी मैकेनिज्म देखी है। ये लीजिए, तो इसकी मैकेनिज्म क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, और ये बॉन्ड यहाँ पे। अगर इस मैकेनिज्म को अगर मैं लिखूँ पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, तो देखिए यहाँ से 2 पाई बॉन्ड अपने काम आ रहे हैं और यहाँ पे अपने 4 पाई बॉन्ड काम आ रहे हैं। मतलब इसको मैं पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखूँ तो 4+2 साइक्लो एडिशन ये बोल दूंगा। और मैं एटम के रेस्पेक्ट में देखूँ तो देखिए कई बार आपको ये भी लिखा सकता है, यहाँ पे कौन से एटम इंक्लूड हो रहे हैं, यहाँ पे 2 एटम इंक्लूड हो रहे हैं, और यहाँ पे अपना 1, 2 एंड 3, 2 ऑक्सीजन और 1 ऑस्मियम। तो इसको ऐसे भी लिखाता है 2+3 साइक्लो एडिशन। तो ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये जो एडिशन है इसको अपन 2+3 साइक्लो एडिशन भी बोल सकते हैं, और 4+2 साइक्लो एडिशन भी अपन इसको बोल सकते हैं। जैसे ये एडिशन होता है अपने को क्या मिलता है, ये लीजिए साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर अपने को मिलता है। इसको अपन बोलते हैं साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर। और ये जो साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर होता है सोडियम बाइसल्फेट एक्वा सॉल्यूशन, इसमें यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, सोडियम बाइसल्फेट एक्वा सॉल्यूशन इसका हाइड्रोलाइसिस करता है। और हाइड्रोलाइसिस में आपको बताता हूँ मैं कि हाइड्रोलाइसिस अपना कहाँ से होता है। ये लीजिए कि यहाँ पे अपन देखेंगे कि H जुड़ेगा या OH, यहाँ पे भी देखेंगे इस साइड H है, इस साइड OH है, तो ये अपने को फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा ये लीजिए। अब देखिए ये जो दोनों OH का एडिशन हुआ है, एक तरह से अपन बोलते हैं इनका एडिशन किस मैनर में हुआ है, सिन मैनर में एडिशन हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, ये कहाँ पे जुड़े हैं, जहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब जहाँ पे अप्रोच करता है अपना ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, जिस मतलब डबल बॉन्ड के जिस फेस पे अटैक करता है या फिर जिस फेस पे ये मतलब अप्लाई होता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, जिस फेस पे बॉन्ड बनाता है उसी फेस पे क्या होता है, OH जुड़ते हैं। अपने को ये ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ये फेस जैसे मान लीजिए ये अपना एल्कीन है, ये एल्कीन है जो दिखा रखा है, ये ऊपर की तरफ या फिर मैं देखूँ एक तो बाई तरफ है और एक दाई तरफ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए दाई तरफ अपना ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड यहाँ पे अप्रोच कर रहा है, तो अपने को OH भी कहाँ पे मिलेंगे, दाई तरफ मिलेंगे। और यही मान लीजिए ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इसके बाई तरफ, ठीक है, अप्रोच करता हुआ अपने को मिलता, तो अपने को जो OH ग्रुप है वो भी अपने को बाई तरफ ही मिलते। क्लियर है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड एक इसके ऊपर की तरफ लोब्स है और एक इसके नीचे की तरफ लोब्स है, ठीक है। एक तो ऊपर की तरफ लोब्स है, ये लीजिए ऊपर की तरफ लोब्स, और एक इसके नीचे की तरफ लोब्स है, ये लीजिए इसके नीचे की तरफ लोब्स मैं आपको इस तरह से दिखा देता हूँ पिंक में, ठीक है। एक इसके नीचे की तरफ लोब है, ओके। अब क्या होगा कि ये जो दोनों लोब्स है, पाई बॉन्ड की दोनों लोब्स है, ये दोनों लोब्स क्या दोनों ही लोब्स मैं आपको बताऊं कि एक तरह से सेम नेचर की है,
अपन ये देखते हैं सेम नेचर की है या नहीं है। मतलब अपने को देखना है ये जो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड अप्रोच किधर से करेगा, ऊपर वाली लोब्स पे अप्रोच करेगा, एडिशन करेगा, या फिर नीचे वाली पिंक पे अप्रोच करेगा। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं कि ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये जो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, ये ऊपर की तरफ लगा हुआ है। मतलब ऊपर वाली जो लोब्स है पाई बॉन्ड की, वो क्या होती है, मोर स्टैंडर्ड होती है, मतलब अप्रोचेबल नहीं होती है। तो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ये जो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है, ये नीचे वाली पे अप्रोच करेगा। अब जैसे ही नीचे वाली पे अप्रोच करेगा स्टूडेंट, आपके सामने एक चीज़ ये आती है कि नीचे वाली पे अप्रोच करेगा तो जो प्रोडक्ट अपने को दिखाई देते हैं वो लीजिए, अपने को नीचे वाली मतलब जो पीछे वाली है, ये OH और ये OH, ये प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड पीछे से अपने को बॉन्ड बनाएगा, और जिधर से ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड बॉन्ड बनाता है उसी डायरेक्शन में अपने को OH जोड़ने हैं। ठीक है, ये लीजिए एक प्रोडक्ट तो अपने को ये मिलता है। अब देखिए जरूरी तो ये है, जरूरी ये तो नहीं है कि ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड सारा का सारा पीछे से अप्रोच करता है। कुछ ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड ऊपर की तरफ से अप्रोच करता है, लेकिन कंपेरेटिवली कम अप्रोच करता है, बिकॉज ऊपर की जो लॉब्स होती है पाई बॉन्ड की, वो मोर हिंडर्ड होती है, क्योंकि ऊपर की तरफ अपना मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड को अप्रोच नहीं होने देता है। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट तो दोनों बनेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब ये भी OH अपने को मिलेगा, सिस मेनर है, और यहाँ पे मिथाइल। अब बात आती है अपनी कि कौन सा मेजर रहेगा, ये वाला अपना मेजर रहेगा, तो दूसरा अपन बात करते हैं ये अपना क्या रहेगा, माइनर। अब दोनों की रिलेशनशिप की जब मैं बात करता हूँ तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के पेयर ऑफ एनिंशियोमर नहीं है, पेयर ऑफ एनिंशियोमर नहीं है, इन दोनों में क्या हो जाएगा, ये दोनों डाइस्टीरियोमर्स होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर्स हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चंस पे चलते हैं, देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, Br2 का एडिशन हो रहा है। ओके, अब देखिए Br2 का एंटी एडिशन होगा, एंटी एडिशन होगा तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट आपको क्या मिलेंगे, एक Br अपने को वेज पे, ये लीजिए, तो दूसरा Br अपने को डैश पे मिल जाएगा, ये लीजिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से अगर समझाऊं कि सबसे पहले अपने को जो पाई कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है, ठीक है, डबल बॉन्ड पे पाई कॉम्प्लेक्स मिलता है, फिर अपने को साइक्लिक ब्रोमीनियम जो कैटाइन है, साइक्लिक ब्रोमीनियम एनाइन अपने को मिलता है। अब जो साइक्लिक ब्रोमीनियम एनाइन है वो अपने को कहाँ पे मिलेगा, देखिए अगर ये ऊपर की तरफ मिथाइल है तो अपने को क्या मिलेगा, ये लीजिए यहाँ पे ब्रोमीनियम आयन मिलेगा। ठीक है, हाँ, जरूरी तो ये नहीं कि सारा का सारा ऐसा ही मिलेगा, अपने को कुछ ब्रोमीनियम आयन वेज पोजीशन पे भी मिलेगा, ये लीजिए मैंने वेज पे लिखा दिया। अब मेजर और माइनर की बात करते हैं तो ये अपना मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर होगा। जरा एक मिनट आप देखेंगे कि जब भी मैं इसकी रिंग ओपनिंग करवाता हूँ, जब भी दूसरे Br की रिंग ओपनिंग करवाते हैं तो देखना ये पीछे की तरफ है, तो यहाँ पे होगा रिंग ओपनिंग, या फिर यहाँ पे हो सकता है, दोनों इक्वल साइज है। ठीक है, दोनों मतलब 1:1 में ही अपने को मिलेंगे। दूसरी बात, ये Br रिंग ओपनिंग यहाँ पे भी कर सकता है और यहाँ पे भी कर सकता है, ये भी दोनों 1:1 में ही मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले मैं ये रिंग ओपनिंग करवाता हूँ, तो देखिए साइक्लिक रिंग है, डैश की तरफ है, तो Br अपना अप्रोच करेगा वेज की तरफ, ये प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, इधर से मैं अटैक करवाता हूँ। ठीक है, इधर से ये लीजिए अटैक करवा देते हैं, तो ये Br ऊपर की तरफ से अटैक करेगा और ये अपना डैश में चला जाएगा। ठीक है, ये मिथाइल, दोनों कंपाउंड आपको मिलेंगे 1:1 में मिलेंगे। अब मैं इस वाले कंपाउंड्स की तरफ अप्रोच करता हूँ, अगर Br का मैं एडिशन इधर से रिंग ओपनिंग करवाता हूँ तो ये चला जाएगा नीचे की तरफ से Br, मतलब यही अपने को मिलेगा, और मैं इधर से करवा देता हूँ। ठीक है, तो अपने को ये वाला कंपाउंड ही मिलेगा। कुल मिला के अपन ऑल ओवर ये बोल देंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये जो कंपाउंड आपको मिलेगा A एंड B, ठीक है, A एंड B, ये कंपाउंड्स आपको मिलेगा, और इस कंपाउंड, ये कंपाउंड क्या होंगे, ये कंपाउंड देखना एक दूसरे के क्या होंगे, अगर मैं साइड से मिरर लगा देता हूँ तो एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, पेयर ऑफ एनिंशियोमर होंगे। इसको क्या बोल देंगे, रिलेशनशिप इसकी क्या होगी, पेयर ऑफ एनिंशियोमर। ओके है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा इसको।
ये दे रखा है अपने को, प्रोडक्ट बताना है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, सोडियम बाइसल्फेट, ठीक है, 2OH सप्लाई करता है, दोनों OH अपने को सिन मैनर में सप्लाई करते हैं। 2OH और दोनों का एडिशन क्या होता है, सिन होता है। ये लीजिए, जैसे दोनों या तो वेज पे होंगे या फिर डेस पे होंगे। ये लीजिए, मैं दोनों मैंने वेज पे लगा दिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये जो साइक्लोहेक्सेन है ये इस मैनर में अपने को मिलेगा। 1,2 सीस है और 1,2 सीस को अपन क्या बोलेंगे, एक्सियल और इक्विटोरियल। देखिए यहाँ पे कन्फर्मर एनालिसिस, कन्फर्मर जो इसका कन्फर्मेशनल एनिंशियोमर इसको अपन बोलते हैं, ठीक है, याद करो आप क्लासेज। तो देखिए सबसे पहले प्रोडक्ट इज कायरल, ठीक है, बताइए यस या नो, प्रोडक्ट इज कायरल। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार की प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री अपन यहाँ से अप्रोच करते हैं 1nC4 से, यहाँ पे अप्रोच करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। दैट मीन्स ये ऑप्शन भी अपना राइट होगा। मोर देन वन करेक्ट है इसमें, ठीक है, मोर देन वन प्रोडक्ट, सॉरी करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट। दूसरा नॉन रिजोल्वेबल, बिल्कुल यस, नॉन रिजोल्वेबल होगा। देखो कायरल कंपाउंड हमेशा रिजोल्वेबल होते हैं, लेकिन ऐसे कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स मैंने आपको बताए थे जिनका मैजिक होता है, एक तो पायरामिडल इन्वर्जन और एक होता है अपना कन्फर्मेशनल एनिंशियोमर, ठीक है। ये कन्फर्मेशनल एनिंशियोमर की कंडीशन होती है कि 1,2 सीस पोजीशन होनी चाहिए, दोनों सेम ग्रुप्स होने चाहिए, तो वहाँ पे कन्फर्मेशनल एनिंशियोमर, मतलब ये इसमें और ये इसमें चेंज होता रहेगा रूम टेम्परेचर पे, दोनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते रहेंगे, मतलब इनको अपन रिजॉल्वेबल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन भी अपना राइट होगा। तीसरा ऑप्टिकली एक्टिव, तो यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बिकॉज ये देखिए जो भी कन्फर्मेशनल एनिंशियोमर होते हैं, जो भी अपने पायरामिडल इन्वर्जन होते हैं, वो कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ओ सॉरी एक्टिव नहीं होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीन ऑप्शन इसमें राइट है। जो थर्ड है अपना वो क्या इसमें नहीं है, आंसर नहीं होगा। अब देखिए ये अपनी कल की क्लासेज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। आज की क्लास में अपन कुछ 3 की पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, की पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। देखिए की पॉइंट्स क्या क्या अपने हो सकते हैं। की पॉइंट्स, देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाऊं, बेसिक चीजें से आपको समझाऊं। मान लीजिए अपने आज अभी तक जो बात की है, जो साइक्लिक रिंग की बात की है, साइक्लिक रिंग की बात की है, जो वो साइक्लिक रिंग कैसी थी अपनी, सिमेट्रिक थी, ठीक है। अब अपन अनसिमेट्रिक की साइक्लिक रिंग की बात करेंगे, जिसमें जैसे मान लीजिए साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन है, साइक्लिक मर्क्यूरिक आयन है, साइक्लिक हेलोनियम आयन है, ठीक है। वहाँ पे अपन एनसीमेट्रिक साइक्लिक रिंग की बात करेंगे। अच्छा, एनसीमेट्रिक साइक्लिक रिंग है, फिर अपन रिंग ओपनिंग की बात करेंगे, कहाँ से रिंग ओपनिंग अपनी मोस्ट होगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो की पॉइंट्स है अपना, वो की पॉइंट्स क्या है, रेडियो सेलेक्टिविटी को डिफाइन करना, ठीक है। तो अपन डाल सकते हैं फर्स्ट की पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेडियो सेलेक्टिविटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेडियो सेलेक्टिविटी, रेडियो सेलेक्टिविटी, ठीक है। इसमें अपन देखेंगे, जैसे सपोज कीजिए मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये साइक्लिक रिंग है, ये कोई जेड एटम है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कोई ग्रुप जी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल इस वाले पे भी अटैक कर सकता है, ठीक है। मैं दोनों मैनर्स में आपको बताऊंगा। न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले यहाँ पे, तो रिंग ओपनिंग होगी ये वाली, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, मतलब पीछे की तरफ से, नीचे की तरफ से अटैक कर रहा है, तो आपको बेस्ट मेथड यही है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे रख दो आप, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, जी ग्रुप हो जाएगा, ये जी ग्रुप, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जी ग्रुप ऊपर चला गया, और ये लीजिए ये बॉन्ड क्लीवेज हो ही जाता है, और ये अपना आ जाएगा अपना जेड एटम। रिंग ओपनिंग एक तो ये होगी, और दूसरी सपोज कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है, तो क्या होगा, ये लीजिए न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करवा दिया मैंने, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये जेड है और ये हो जाएगा अपना जी ग्रुप।
दोनों कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी क्या क्या रहेगी, मतलब दोनों कंपाउंड एक तरह से अपन इनमें देखें रिलेशनशिप, तो देखिए इनका मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है, तो इन दोनों कंपाउंड को अपन क्या बोल सकते हैं, ये बोथ आर रेजियो आइसोमर, इनको अपन क्या बोल देंगे, रेजियो आइसोमर। इनमें रिलेशनशिप क्या होगी, ये रेजियो आइसोमर्स है। अब इन रेजियो आइसोमर्स में कौन सा रेजियो आइसोमर मोर होगा, कौन सा रेजियो आइसोमर क्या होगा, मेजर होगा, कौन सा रेजियो आइसोमर माइनर होगा, यही चीज़ अपने को सीखनी है इस फर्स्ट नंबर की पॉइंट से अपने को। ठीक है, अब देखिए तो फर्स्ट नंबर की पॉइंट अपन ने देख लिया, समझ लिया कि ये अपने क्या पढ़ने जा रहे हैं कि ये अनसिमेट्रिक की जो साइक्लिक रिंग है, वहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल से अपन रिंग ओपनिंग करवाते हैं तो क्यों मतलब कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, वो चीज़ अपने को देखनी है कि अगर मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है तो ये वाला कंपाउंड्स आपको मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है तो ये वाला मिलेगा, बोथ आर रेजियो आइसोमर, और अपने को आइडेंटिफाई करना है कि विच रेजियो आइसोमर इज फॉर्म एज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, यही चीज़ अपने को सीखनी है। तो चलिए इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक केस फर्स्ट बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट केस फर्स्ट पढ़ते हैं, की पॉइंट फर्स्ट का। की पॉइंट फर्स्ट का केस फर्स्ट, केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट में आपको क्या सिचुएशन देखने को मिल सकती है, इस तरह से अपने को साइक्लिक मेंबर रिंग मिल सकती है 3 मेंबर। ठीक है, और यहाँ पे ग्रुप जुड़ा मिल सकता है आपको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपको मिल सकता है, और फिर इसका अपन न्यूक्लियोफाइल से रिंग ओपनिंग करवाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मैं एक बेस्ट मेथड बताता हूँ, बेस्ट आपको एक तरीका बता देता हूँ कि कौन सा अपने को न्यूक्लियोफाइल कौन सी साइड पे अपने को अटैक करवाना है। आपको क्या काम करना है, देखिए जो न्यूक्लियोफाइल है जहाँ पे भी अटैक करेगा, आपके मान के चलो कि वहाँ पे जो पॉजिटिविटी है, कार्बन की पॉजिटिविटी तो ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव चार्ज पे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही बनती है। तो आप एक काम कर लो कि यहाँ पे देखिए रिंग ओपनिंग या तो यहाँ पे होगी इस वाले एटम पे, या फिर इस वाले एटम पे होगी। दोनों एटम पे आप पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लो, दोनों एटम पे क्या करो, आप पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लो। अब ये देख लो कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल है, कौन सा पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल है। अब आपको दिख जाएगा, बिल्कुल जीओसी में आपने खूब पढ़ा है कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल है, और जो पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल है वहाँ पे अपने को क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल को क्या करना है, अटैक करवाना है। मतलब यहाँ पे जब अपन न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाएंगे ये रिंग ओपनिंग होगी, और इससे अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये लीजिए न्यूक्लियोफाइल नीचे, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया, और ये लीजिए अपना जेड। ठीक है, ये प्रोडक्ट अपने को मिलेगा, और ये प्रोडक्ट अपने को क्या मिलेगा, एज ए मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब जरूरी तो ये नहीं कि 100% मिलेगा, ये बिल्कुल भी कतई सत्य नहीं है। अब देखिए कुछ न्यूक्लियोफाइल्स की रिंग ओपनिंग यहाँ से भी हो सकती है, और यहाँ से जब रिंग ओपनिंग होती है तो आपको क्या मिलता है, ये लीजिए न्यूक्लियोफाइल है, ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और ये अपना जेड ग्रुप है। दो अपने को आइसोमर रेजियो आइसोमर मिलेंगे, जिसमें एक माइनर होगा और एक मेजर होगा। इस चीज़ का अपन पता कर सकते हैं। तो केस फर्स्ट अपने को समझ में आया, केस फर्स्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, उस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़े हुए हैं उसी कार्बन पे अपने को न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। और इसका तरीका क्या है, आप पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लो दोनों एटम पे, कौन सा पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा उसी पे न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, अटैक कर देगा। ये अपनी बात हुई केस फर्स्ट की। ठीक है, केस सेकंड की तरफ चलें। केस सेकंड में मान लीजिए मैंने ले लिया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की जगह, ये कोई भी एटम हो सकता है जेड, तो जैसे OH हो गया, अपना O हो गया, Br हो गया, हेलोजन हो गया, ठीक है, मर्क्रिक हो गया, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें अपन जो इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे देख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया, सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इसकी फिर मैं रिएक्शन कराता हूँ न्यूक्लियोफाइल के साथ। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक कर सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और इस पे भी अटैक कर सकता है। जो बेटर मेथड मैंने आपको बताया है वो मैंने आपको बताया, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लो,
कौन सा पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा? अब देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण ये तो लेस स्टेबल हो जाएगा, ये वाला मोर स्टेबल हो जाएगा। दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल जब अपन यहाँ पे अटैक करवाएंगे और यहाँ पे अटैक करवाने के बाद में जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल नीचे, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ओके, तो ये जेड यहाँ पे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये अपने को मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर देता है तो ये लीजिए न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा तो ये जेड है, ये अपने को माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। दोनों प्रोडक्ट क्या होंगे? रेडियो आइसोमर होंगे, और अपने को यही पता करना था कि विच रेडियो आइसोमर एज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अपन ये चीज़ यहाँ पे देख पाए हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड में अलग अलग तरीके से अगर ग्रुप जुड़े हुए हैं तो अपन किस तरह से मेजर प्रोडक्ट देख सकते हैं। ठीक है, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन ले रहे हैं अपन इसके बेस पे। क्वेश्चन देखिए अपना, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेजर रेडियो आइसोमर। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मेजर रेडियो आइसोमर को अपन को आइडेंटिफाई करना है। इसमें एग्जांपल फर्स्ट आपके सामने है, और यहाँ पे ग्रुप जुड़े हुए हैं मिथाइल और ये मिथाइल। ठीक है, और रिंग ओपनिंग करवा रखी है, इसकी रिएक्शन करवा रखी है H2O के साथ। ओके है, और यहाँ पे O का सिंबल दे रखा है O18 आइसोटोप, कोई बात नहीं। दूसरा एग्जांपल साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, ये मिथाइल और ये मिथाइल, इसकी रिंग ओपनिंग करवा रखी है आयोडीन के साथ। और थर्ड एग्जांपल इसमें ले रखा है, ये लीजिए साइक्लिक मर्क्यूरिक एसीटेट, और यहाँ पे आपको दे रखा है पीएच फेनिल रिंग दे रखी है और रिंग ओपनिंग करवा रखी है आपको OH नेगेटिव से। तो देखिए इनका सॉल्यूशन मैं आपके सामने बताता हूँ। सबसे पहले अपने को यही देखना है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? OH नेगेटिव। ठीक है, O18 वाला होगा, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखोगे, O18 वाला। ठीक, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल I नेगेटिव है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव है। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेंगे? अब आपको सबको पता है कि देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल, यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे भी ज़्यादा स्टेबल है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अप्रोच करेगा तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये न्यूक्लियोफाइल नीचे, ये लीजिए अपना, ये मिथाइल है, और ये अपना हो जाएगा OH ग्रुप हो जाएगा। सेकंड वाला आयोडीन यहीं पे अप्रोच करेगा, मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है, तो ये आयोडीन, ये मिथाइल है, ये मिथाइल, और ये लीजिए अपना क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। थर्ड में OH फिर से यहीं पे अप्रोच करेगा, और ये OH हो गया, ये फेनिल रिंग हो गई, और ये लीजिए अपना HgOCOCH3। ठीक है, ये अपने 3 सिंपल क्वेश्चन थे जिसमें अपन ने रेडियो आइसोमर बनाए हैं और मेजर रेडियो आइसोमर के अपन ने बता दिए। ठीक है, चलिए इसी पैटर्न पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अपने सामने, ये सबस्ट्रेट इसकी रिएक्शन करवा रखी है Br2H2O के साथ। ठीक है, चलिए देखते क्वेश्चन आपको बताना, प्रोडक्ट आपको बताना कि मेजर रेडियो आइसोमर कौन सा होगा। ठीक है, देखिए कंप्लीटली अपन इस क्वेश्चन की स्टडी करते हैं रेडियो आइसोमर न बताते हुए, मतलब रेडियो आइसोमर भी इंक्लूड हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले अपने को देखना है कि ये जो एल्किन अपने को दे रखी है, ये एल्किन कैसी है? ये एल्किन है अनसिमेट्रिक एल्किन। बिल्कुल बता सकते हैं अपन, ये एल्किन कैसी है? अनसिमेट्रिक एल्किन है। दूसरी बात, Br2 और H2O का जब एडिशन होता है ब्रोमीन वाटर का, तो कल ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सप्लाई होती है। एक तो Br, और दूसरा क्या सप्लाई होती है? OH। अच्छा, Br क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, और OH क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, सप्लाई होते ही किस मैनर में एडिशन होता है? ये होता है अपना
ट्रांस में या फिर एंटी एडिशन होता है। क्लियर है? इतनी चीज़ें अपने को पता हो जाए तो देखिए अपन दो ऑप्शन तो इजीली हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए आंसर मैं आपके सामने बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहली बात यह है कि देखो ब्रोमीनियम जो रिंग बनेगी, और ब्रोमीनियम रिंग कैसे बनेगी, कहाँ पे बनेगी, ये आपके सामने है मिथाइल और ये हाइड्रोजन, ये ब्रोमीनियम रिंग बनेगी। ठीक है, साइक्लिक ब्रोमीनियम रिंग बन जाएगी। अब फिर अपन बात करते हैं कि ये जो OH है, ये OH कहाँ से अप्रोच करेगा। अब आपको इतना भी पता है कि OH कहाँ से अप्रोच करेगा, अपन यही चीज़ करते आए हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से। तो देखिए OH आपका यहाँ पे होगा, उसकी स्टीरियो क्या होगी वो अपन बाद में देख लेंगे। OH ऑलवेज यहाँ पे होगा, मिथाइल हो गया, और ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी, मतलब Br अपना ऑलवेज कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन अपना एजिटीज है। देखिए एक जो मेजर रेडियो आइसोमर की जब अपन कल्पना करते हैं तो अपना मेजर रेडियो आइसोमर अपना ये बन जाता है। अभी तक जो अपन ने पढ़ा है मेजर रेडियो आइसोमर अपना ये बन जाता है। तो देखिए दो ऑप्शन में तो कहीं पे यही कोई दिक्कत होती है। अब बात आती है अपने स्टीरियो की। देखिए स्टीरियो में आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखिए, और वो चीज़ क्या है अपने पास सामने। आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखोगे, ये जो सबस्टेट आपको दे रखा है, ये सबस्टेट आपको दे रखा है। ठीक है, आपको इस सबस्टेट में एक चीज़ देखिए, ये जो मिथाइल वगैरह लगा के दे रखे हैं, ये कहीं पे भी वेज डेस में नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ आप मान के चलना, और जो बहुत काम की ये चीज़ें हैं कि इस ये जो यहाँ पे जो एडिशन होता है, उस एडिशन पे कोई भी कायरलिटी है क्या, तो यहाँ पे किसी भी टाइप की कायरलिटी नहीं है, कायरल कार्बन ही नहीं है। अब देखिए जब कायरल कार्बन नहीं है ना, तो क्या होता है, देखिए इसकी जैसे मान लो ऊपर वाली फेस है, ओके, और एक इसकी नीचे वाली फेस है, मैं कर देता हूँ ग्रीन से, ये इसकी नीचे वाली फेस है पाई बॉन्ड की, दोनों से अप्रोच कर सकता है Br। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि Br ऊपर से भी साइक्लिक ब्रोमीनियम रिंग बना सकता है, और Br कैसे बना सकता है, नीचे से भी साइक्लिक ब्रोमोनियम रिंग बना सकता है। ये लीजिए, दोनों बातें सत्य, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पे मिथाइल पहले से जुड़ा हुआ है, ये मिथाइल पहले से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों रिंग सही है, दोनों रिंग सही है। ठीक है, कोई भी मेजर माइनर यहाँ पे नहीं है। अब बात करते हैं अपन कि रिंग ओपनिंग की। ठीक है, रिंग ओपनिंग OH यहाँ पे करेगा, हमेशा यहीं पे करेगा। ये चीज़ मैंने आपको केस फर्स्ट में सिखा दी है। ठीक है, यहाँ पे जब रिंग ओपनिंग करेगा तो देखिए यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा। ठीक है, अब Br यहाँ पे देखिए जो डैश से जुड़ा हुआ है, तो जो रिंग ओपनिंग करेगा OH, ये किधर से करेगा, वेज से करेगा, और डैश पे क्या आ जाएगा अपना Br आ जाएगा। ठीक है, और ये मिथाइल कहाँ पे चला जाएगा, मिथाइल आपके कहाँ चला जाएगा, डैश में चला जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, वेज में। एक तो आपकी स्टीरियो ये चेक कर लेना। ठीक है, दूसरा देखें, दूसरा क्या चीज़ें हैं, अगर ये न्यूक्लियोफाइल अपन बात करें, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है, इस वाले पे न्यूक्लियोफाइल OH अटैक करता है, तो ब्रोमीनियम जो रिंग है वो ऊपर की तरफ बनी हुई है, तो OH अटैक करेगा हमेशा पीछे की तरफ से। जैसा कि अपन नेक्स्ट आगे केस थर्ड में अपन यही चीज़ें देखेंगे। ठीक है, बैक साइड से अपने को अप्रोच करवाना, तो पीछे की साइड से अप्रोच करेगा, तो ये लीजिए अपना यहाँ पे डैश पे OH होगा, और ये बॉन्ड टूटेगा, ये वेज पे Br होगा, और यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा अपना वेज पे, और डैश पे आ जाएगा ये होगा। ठीक है, इसको आप जरा ध्यान से देखो, इसको जरा आप ध्यान से देखो, ये क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज भी होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन देखना, आपको राइट आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको रेडियो आइसोमर की ही चर्चा करनी है। देखिए रेडियो आइसोमर आपको कहाँ पे देखने हैं, रेडियो आइसोमर आपको देखने हैं जो ग्रुप जुड़ेंगे, जो ग्रुप का ऐड होगा, वो ग्रुप अगर डिफरेंट हो तो 100% वहाँ पे, और जो एल्किन आपको दे रखी अनसिमेट्रिक हो तो 100% आपको मेजर रेडियो आइसोमर सेलेक्ट करना है। और मेजर रेडियो आइसोमर सेलेक्ट करने के दो जो केस है मैंने आपको सिखा दिए हैं, समझा दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अपना, फटाफट इसको सोल्व करना। ये लीजिए, और वही चीज़ें हैं सारी, Br2 है और ये ROH है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको मोटी मोटी बात बता देता हूँ। देखिए ये एल्किन एनसीमेट्रिक है, यहाँ पे सप्लाई क्या क्या होगा, Br का और OR का। Br इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इसकी दो रिंग बनेगी, और ये न्यूक्लियोफाइल है, मतलब ये रिंग ओपनिंग करेगा। ठीक है, अच्छा
एक चीज़ मैं आपको सिखाऊं, इसका रेजियो आइसोमर, ठीक है। अच्छा, रेजियो आइसोमर क्या होगा इसका रेजियो आइसोमर? देखिए, सबसे पहले अपन बात यही करते हैं कि ये जो बी आर ये रिंग बनाता है, रिंग ओपनिंग कहाँ से होगी? रिंग ओपनिंग या तो इससे होगी या फिर यहाँ से होगी। कहाँ से होगी? मेजर रेजियो आइसोमर्स कौन सा होगा? ये वाला होगा, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे। मतलब स्टीरियो चाहे कैसी भी हो, ओ आर आपको हमेशा यहाँ पे दिखेगा प्रोडक्ट में। ये लीजिए, ओ आर आपको यहाँ पे दिखेगा, चाहे अब ये वेज में है या फिर डेस में है, ये आप बिल्कुल चेक कर लेना, ठीक है। और बी आर अपने को कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा। आप इसका आंसर निकाल सकते हो। वही अपने को पेयर ऑफ एनिंशियोमर मिलेंगे, 1:1 में मिलेंगे, ठीक है। मेजर रेजियो आइसोमर वो मैंने आपके सामने ये बता दिया है, मेजर रेजियो आइसोमर, ठीक है। करना क्या आपको? ठीक है, दोनों जो ब्रोमीनियम ये जो रिंग बना रखी है, ये जो ब्रोमीनियम रिंग मैंने बना रखी है, ये आपको वेज पे भी बना लेनी है। और वेज पे जब बनाओगे तो रिंग ओपनिंग न्यूक्लियोफाइल की डेस से करवाओगे, ठीक है। और ये आपको जब डेस पे मतलब पीछे की साइड से रिंग बनाओगे तो रिंग ओपनिंग कराओगे ऊपर की तरफ से, मतलब वेज की तरफ से, ठीक है। पहले वाला केस बिल्कुल एज इट इज केस है, बिल्कुल अपन समझ सकते हैं। अब देखिए, की पॉइंट नंबर सेकेंड की बात करते हैं। की पॉइंट नंबर सेकेंड, की पॉइंट नंबर सेकेंड अपने को क्या कहता है, बहुत ही काम आता है अपने, कि जब भी पॉसिबिलिटी रहती है इंट्रामोलिकुलर की, इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर, ठीक है। जब भी इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होती है, देन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन को अपन डोमिनेंट रखते हैं, प्रिफर्ड करते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं अपन आउट ऑफ इंट्रामोलिकुलर and intermolecular out of intramolecular and intermolecular reaction, then इंट्रामोलिकुलर इसको अपन क्या मानेंगे? डोमिनेंट मानेंगे या इसको प्रिफर्ड करेंगे। हमेशा इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जहाँ पे भी अपने को प्रोडक्ट आप देखना, पहचान करना, जब भी प्रोडक्ट एसाइक्लिक से साइक्लिक अपने को मिलते हैं, ठीक है, तो मोस्टली अपने को वहीं से आंसर अपने को निकलता, वहीं से अपने का राइट आंसर निकलने की पॉसिबिलिटी रह पाती है, ठीक है। तो चलिए इसके बेस पे एक एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करता हूँ मैं। क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लीजिए, और यहाँ पे एडिशन करवा दिया Br2 का। आपको प्रोडक्ट बताना है। चलिए प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं अपन। देखिएगा, सबसे पहला काम क्या है? Br2 एंटी एडिशन करता है, आपको सबको पता है। चलिए वो एंटी एडिशन यहाँ पे सबसे पहले साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बना देगा। ये लीजिए साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन, ठीक है, बाकी एज इट इज है। ये लीजिए, अब देखिए दूसरा फिर क्या होगा? एक Br और दूसरा Br, एक Br इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा Br, यहाँ पे रिंग ओपनिंग होगी। लेकिन ये जो Br बाहर से आ रहा है, लेकिन बाहर से Br जब आता है और इसमें एक न्यूक्लियोफाइल इसके अंदर ही प्रेजेंट है, इस कंपाउंड के अंदर ही, तो इसको जरा देखिए, अपन इस तरह से अगर लिख लें तो ढंग से अपन अप्रोच कर पाएंगे। देखिए 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अपन यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर ही Br OH अपने को प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अपने को रिंग ओपनिंग करेगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि रिंग ओपनिंग अपन कहाँ से करवाएंगे, ठीक है। रिंग ओपनिंग अपन यहाँ पे करवाएंगे या फिर रिंग ओपनिंग अपन यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। तो रिंग ओपनिंग के सबसे पहले तो अपन ये चीज़ें देखते हैं कि स्ट्रेन थ्योरी है, ठीक है, उससे अपन देख लेते हैं कि मतलब एक तो जो बड़ी साइज़ की रिंग है वो ऑलमोस्ट अपन ज़्यादा प्रिफर्ड करते हैं छोटी साइज़ की रिंग से, ठीक है। 5 और 6 मेंबर रिंग में अपन 5 मेंबर रिंग की अपन प्रिफर्ड करते हैं, और आगे इसका डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। अभी केवल अपने को इतना ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो अपने को देखिए, अगर यहाँ से अपन अप्रोच करवाते हैं तो 6 मेंबर बनता है, और इधर से अप्रोच कराता हूँ तो 5 मेंबर रिंग बनता है, ठीक है। तो OH को यहाँ पे अपन अप्रोच करवा देंगे इस वाले एटम पे, और ये वाला बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। तो लीजिए यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है? ये O, ओके, और ये लीजिए 1 2 3,
ये अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। थोड़ा ढंग से बाद में लिख देंगे। ये इस पे H, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये लीजिए Br जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें H प्लस बाहर निकल जाएगा इसको इलेक्ट्रॉन देके। तो अब मैं इसको थोड़ा सा तरीके से लिख देता हूँ। ये लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना। और इस पे क्या जुड़ा हुआ है, ये Br ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अपने को क्या करना है, इससे अपने को ये चीज़ सीखना है कि जब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, देन अपन इंटरमोलिकुलर नहीं करवा के इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, और पॉसिबिलिटी में आपको यही होगा कि जब जैसे रिंग ओपनिंग है, ये वाला सवाल, इस तरह के सवाल में अपन देख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ इसी पैटर्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो भी नंबर है क्वेश्चन का देखिएगा। ये लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया है डबल बॉन्ड, और इसका अटैक करवाता हूँ Br2 के साथ, और प्रोडक्ट अपने को फाइंड आउट करना है जी। देखिए, तो सबसे पहले साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बना लेते हैं, और साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन यहाँ पे साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन अपने को मिल जाएगा। ये लीजिए, ठीक है। अब साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन से यहाँ पे जो दो Br होंगे, एक Br पॉजिटिव, एक Br नेगेटिव। ओके, सारी चीज़ें होंगी, पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनेगा, रिंग ओपनिंग होगी। अब रिंग ओपनिंग इस Br की ना होके, देखिए यहाँ पे लोन पेयर्स न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। अब ये न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अप्रोच करेगा तो भी अपने को सेम रिंग मिलेगी, और इधर से भी अप्रोच करेगा तो भी अपने को सेम ही रिंग मिलेगी। देखिए, एक 5 मेंबर मिलेगी तो दूसरी 6 मेंबर, एक 6 मेंबर है तो दूसरी 5 मेंबर अपने को मिलेगी, सेम कंपाउंड आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने अप्रोच करवा दिया है इस वाले से। ठीक है, और यहाँ पे ये लीजिए अपनी 5 मेंबर रिंग है। ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकलेगा अपने को जो कंपाउंड आपको मिलेगा, ये वाला कंपाउंड आपको मिल जाएगा। ये लीजिए, ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस का। ठीक, अब देखिए दो की पॉइंट्स अपने हो गए। फर्स्ट की पॉइंट्स अपना क्या हो जाएगा, रिंग ओपनिंग करने का। दूसरा की पॉइंट्स, अगर पॉसिबिलिटी आपको इंट्रामोलिकुलर की मिलती है तो इंट्रामोलिकुलर प्रिपेयर करवाना है। और तीसरी अपन की पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा की पॉइंट अपना यही होता है कि मान लीजिए, चलिए एक बार आप ये नोट कर लीजिएगा। की पॉइंट थर्ड, की पॉइंट थर्ड अपने को क्या कहता है कि मान लीजिए जो लिविंग ग्रुप्स है, जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लिविंग ग्रुप से जब बाहर निकलता है तो लिविंग ग्रुप्स के जस्ट बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना है। अब अलग अलग एग्जांपल से मैं आपको सिखाता हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस यहाँ से बन के आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आएगा। और वो क्वेश्चंस देखिए काफ़ी बार अपने को पूछा जा चुका है, पूछा जाता है। ठीक है, अलग अलग मतलब एग्जाम्पल्स आपको दे सकते हैं, कंसेप्ट अपने को वही रखना है। तो देखिए एग्जाम्पल्स से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म है, और लिविंग ग्रुप अपना कहाँ पे है, ये इक्विटोरियल पोजीशन पे है। ये लीजिए, ये मैंने इसको फ्लिपिंग रोक दी है इसकी। लिविंग ग्रुप इक्विटोरियल पोजीशन पे है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा, एक्सियल पोजीशन पे होगा। ठीक है, जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक एक्सियल पोजीशन पे होगा, मतलब आप एक चीज़ ध्यान रखना कि न्यूक्लियोफाइल को एक्सियल पोजीशन पे ही जोड़ दो। क्लियर है बात, जहाँ पे बॉन्ड बनेगा वहीं पे इसकी पोजीशन रह जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ये चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, मतलब बैक साइड से अपने को अटैक करवाना है। अब बात करते हैं अपन, मान लीजिए ये अपना एक्सियल पोजीशन पे लिविंग ग्रुप है। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे लिविंग ग्रुप है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाएंगे। तो कहाँ पे करवाएंगे, एक्सियल को हटाने के लिए इक्विटोरियल से अटैक करवाएंगे। अब इक्विटोरियल वर्ड मैंने आपको बोला है
दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन क्या होगी, ये इक्वेटोरियल होगी और हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, ये लीजिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लीजिए लिविंग ग्रुप एक्जो पोजीशन पे है तो अपने को एंडो अटैक करवाना है, लिविंग ग्रुप एंडो पोजीशन पे है तो अपने को एक्जो अटैक करवाना है, लिविंग ग्रुप वेज पे है तो अपने को डैश से करवाना है, लिविंग ग्रुप डैश पे है तो अपने को वेज पे करवाना है। यही इस थर्ड की पॉइंट का सार है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अलग अलग एग्जांपल से अपन देख सकते हैं। ये लीजिए, अपन एक्जो एंडो पोजीशन की बात कर लेते हैं। लिविंग ग्रुप है और जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक होगा तो न्यूक्लियोफाइल एक्जो पोजीशन पे है तो एंडो पोजीशन पे लिविंग ग्रुप अटैक होगा और लिविंग ग्रुप की पोजीशन, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन क्या हो जाएगी, एंडो हो जाएगी। ये लीजिए। ठीक है, दूसरी अगर मान लीजिए सेम, यही मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूं कि मान लीजिए लिविंग ग्रुप क्या है अपना, एंडो पोजीशन पे है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आएगा, एक्जो पोजीशन पे आएगा, एक्जो पोजीशन से अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। दैट मीन्स अपन ये बोल सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे, ये लीजिए। ये अपने को अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसी में, इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। सपोज कीजिए मैंने आपके सामने ये लिया है, ये एक कंपाउंड लिया है, ये मान लीजिए वेज, ये डैश है। ठीक है, ये R1, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, ये R2 एंड ये R3। ठीक है, ये कंपाउंड्स मैंने आपके सामने लिया। तो देखिए यहाँ पे मैं आपसे ये चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ कि मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर, मतलब लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। अब लिविंग ग्रुप देखिए, ये प्लेन में लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। किस में लगा हुआ है ये लिविंग ग्रुप, प्लेन में लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, न तो वेज पे लगा हुआ है न डैश पे लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी प्लेन के पीछे, इसी प्लेन के जस्ट पीछे आपको क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है और ये बाहर निकालना है। मतलब ये बॉन्ड आप ये रखोगे, ये न्यूक्लियोफाइल, ये R1, बाकी एज इट इज चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें क्या है, एज इट इज है। ये लीजिए R2 अपना वेज पे है तो वेज पे ही रहेगा, डैश पे है तो अपना डैश पे ही रहेगा। क्लियर है, समझ में आ रही है मेरी बातें। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मैं लिविंग ग्रुप को कहाँ पे रख देता हूँ, वेज पे रख देता हूँ और ये लीजिए अपना R1, ये R2 है, ये R3 है। अब अपन इसमें देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल का जब अपन अटैक करवाएंगे, न्यूक्लियोफाइल का जब भी अपन अटैक करवाएंगे, ठीक है, तो अपने को क्या करना है, जब लिविंग ग्रुप वेज पे है तो अपन न्यूक्लियोफाइल का अटैक जब करवाएंगे तो डैश से करवाएंगे। ठीक है, मतलब जो मैंने बोला है पहले वो चीज़ आप कंप्लीट करो, जो बोला है मतलब डैश पे क्या करना है अपने को, न्यूक्लियोफाइल, ये लीजिए। ठीक है, ये प्लेनर एज इट इज रहेंगे और जो डैश पे था R3 वो किस पे आ जाएगा, वेज पे आ जाएगा। ये इसका अपने को आंसर लिखना है, इन्वर्जन अपने को करना है एक तरह से। ठीक है, इन्वर्जन अपने को करना है, मतलब बैक साइड से अपने को एंट्री करवानी है, फिर जो भी होता है उसको अपन लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए कई बार स्टूडेंट क्या होता है, कई बार क्या होता है कि ये जो अपन इन्वर्जन जो प्रोडक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, ये अपने को डायरेक्टली इस मैनर में ना देके, इस मैनर में ना देके अपने को और क्या दे सकते हैं। ठीक है, इसी चीज़ पे अपने को अप्रोच करना है और इम्पोर्टेंट लगाना इस चीज़ को आप, कि ये चीज़ अपने एनी टाइम दिमाग में रहनी चाहिए। और क्या चीज़ है बोलता हूँ मैं स्टूडेंट, देखिएगा ज़रा। ठीक है, देखिएगा ज़रा, आप एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। चलिए यही एग्जाम्पल, इसी पैटर्न का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लिविंग ग्रुप है वेज पे, ओके, और डैश पे क्या लगा दिया मैंने, R1 लगा दिया, और ये R2 है और ये लगा दिया मैंने R3। मैंने आपको क्या बताया है, OH जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो लिविंग ग्रुप अगर वेज पे है तो डैश पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं यही आपसे डिस्कस कर लूँ कि ये डैश पे आ गया और ये एज इट इज है R2 R3, और ये लीजिए अपना वेज पे आ गया यार। ठीक है, ये अपना पहला मैनर हो गया। लेकिन अपने को इसी ये जो अपना कंपाउंड है इसी को अपन किस तरह से अपन लिख सकते हैं। देखिए इसको अपन अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ये अपना R2 है और ये मैं लिख रहा हूँ ये R3।
इसको मैंने इन्वर्जन कर दिया तो अपन बता सकते हैं, अपन क्या चीज़ बता सकते हैं कि ये जो OH है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इधर पे क्या आ जाएगा, वेज पे आ जाएगा OH, और ये क्या आ जाएगा, डेस पे आ जाएगा। ये भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए कंपाउंड अपना ये था, अब देखना आप कंपाउंड अपना यही है जिस कंपाउंड में क्या है, अपना जो प्लेनरिटी कहाँ पे है, ये अपनी प्लेनरिटी है, ये गौर करना, ये प्लेनरिटी है। ठीक है, OH न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, लिविंग ग्रुप वेज में है तो डेस में आना चाहिए। ठीक है, डेस में आना चाहिए, तो यहाँ पे देखो वेज में ही आ रहा है लिविंग ग्रुप, मतलब जहाँ पे लिविंग ग्रुप था वहीं पे OH आ रहा है, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या किया मैंने, देखिए ये जो प्लेनरिटी है, ये प्लेनरिटी मैंने ये कर दी। ठीक है, यहाँ पे इस साइड प्लेनरिटी थी R1 R2, और यहाँ पे प्लेनरिटी में मैंने इन्वर्जन कर दिया है। मतलब इस वे में भी आपको एग्जांपल दिया जा सकता है, जो साइक्लिक सिस्टम में अपने को अपन देखेंगे इस चीज़ को, क्वेश्चन को। चलिए, अब कई बार क्या होता है, सिंपल सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे कि सिंपल सी चीज़ें क्या है, जैसे मान लीजिए R1, ये R2 है, ये R3 है, ये लिविंग ग्रुप है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, किसी को भी छेड़छाड़ नहीं करना, आपको किसी को भी बिना बात आपको छेड़छाड़ नहीं करना। लिविंग ग्रुप इधर से जाएगा, इधर से आप अटैक करवा दो, बस इतना ही काम करना है। ये लीजिए न्यूक्लियोफाइल, ये R1 इधर आ जाएगा, ये R2 है, ये R3 है। बहुत कॉमन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, मान लीजिए अपने को इस तरह से दे दिया, ये लिविंग ग्रुप अपना यहाँ पे, ये R1, ये R2 है, ये R3 है। करना है क्या आपने को, लिविंग ग्रुप जिस डायरेक्शन में, उसके एंटी डायरेक्शन में आपको अटैक करवाना है न्यूक्लियोफाइल का। और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना न्यूक्लियोफाइल एंटी साइड, तो बाकी एज इट इज रखना है, तो R1 R2 और ये R3 ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि एक से ज़्यादा कायरल सेंटर होते हैं, वहीं पे अपने को कहीं पे दिक्कत आ सकती है, पॉसिबिलिटी बनती है ऐसी। तो एक से ज़्यादा कायरल सेंटर का मैं आपको सिखाता हूँ। मान लीजिए एक से ज़्यादा कायरल सेंटर अपना R1 R2, ये लिविंग ग्रुप है, ये R3 है, R4 है, R5 है। ऐसा अगर अपने को पॉसिबिलिटी है तो कुछ भी नहीं, अपने को ध्यान रखना है, ये लिविंग ग्रुप इधर से जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आपको किधर से अटैक करवाना है, इधर से अटैक करवाना है, इधर से यहाँ पे अटैक करवाना है। और प्रोडक्ट आपको क्या मिलना है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल रख दो, ये वाला ग्रुप इन्वर्जन होकर इधर आ जाएगा, बाकी एज इट इज रखना है। अब शिकायत कहाँ पे आती है, दिक्कतें कहाँ पे आती है, उस चीज़ का अपन जिक्र करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस करता हूँ मैं, दो कायरल सेंटर का एग्जाम्पल अपना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, ये R1 है, ये R2, R3, R4, R5। ठीक है, चलिए, तो इस वाले में जब दो कायरल सेंटर होते हैं और वर्टिकुलर पे जब लिविंग ग्रुप होते हैं, तो अपने को इवन चेंज पता है, इवन चेंज अपन ने खूब किया है। इवन चेंज मतलब एक चेंज यहाँ पे कर दो, L यहाँ पे, R2 यहाँ पे, दूसरा चेंज क्या कर देंगे, R2 यहाँ पे था, यहाँ पे आ जाएगा, R1 ऊपर की तरफ चला जाएगा। मतलब आफ्टर इवन चेंज में लिख सकता हूँ R1 L और ये R2, ये R3, R4 एंड R5। अब अपन बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक होगा वो इधर से आप अटैक करवा दो। ठीक है, और फाइनली प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल इधर, ये R2, ये R1, ये R3, ये R4, ये R5। इसको आप किसी भी मैनर में बोल सकते हो। इसको जैसे मान लीजिए सोहार्स कन्फर्मर इसका बना सकते हो, न्यूमांस बना सकते हो, वेजडेस बना सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ही दिया जाए। ठीक है, कतई भी ज़रूरी नहीं है, आपको कोई भी कन्फर्मर दे सकते हैं। मतलब अपने को इंटर कन्वर्जन अपने को अच्छे से आना चाहिए, और ये अपन ने अच्छे से सीख रखा है प्रीवियस क्लासेज में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस जो कॉन्सेप्ट को अपन क्लियर करेंगे, इस क्वेश्चंस के मार्फत इस एक कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन अपना, ये सबस्ट्रेट और यहाँ पे रिएक्शन हो रही है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये भैया इस तरह से भी लिखा सकता है 9 BBN। ठीक है, बोरोन का ही पार्ट होता है, 1 इक्विवेलेंट
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वन इक्विवेलेंट। और ऑक्सीडेशन अपन किससे करवाते हैं, H2O2 OH-। ये अपने को अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट इसमें बन रहा है ए, और इस ए प्रोडक्ट की मैं रिएक्शन कराता हूँ टोसाइल क्लोराइड पायरिडिन की प्रेजेंस में, प्रोडक्ट आपको बी मिलता है। और फिर बी की रिएक्शन करवा दी है ये अपनी एक्वस Na2 सोडियम सल्फाइड के साथ C मिल रहा है अपने को, और फिर इसकी रिएक्शन करवाते हैं कंसनट्रेट H2SO4 के साथ, अपने को D मिल रहा है, ठीक है। अपने को कॉन्सेप्ट ये देखना है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन इसका देखते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले ये जो 9BBN है, ठीक है, ये जो मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो पार्ट है, ये अपने को क्या सप्लाई करता है, ये अपने को एक तो H सप्लाई करता है, दूसरा अपने को OH सप्लाई करता है, ठीक है। एक अपने को H सप्लाई करता है तो दूसरा अपने को OH सप्लाई करता है, और कौन से मैनर में सप्लाई करता है, ये अपने को सिन मैनर में सप्लाई करता है। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखोगे, क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं, तो देखते हैं जरा इस कंपाउंड को अपन देखते हैं। यहाँ पे H एंड OH अपने को जोड़ना है, H एंड OH अपने को जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे मैं एडिशन यहाँ पे भी करवा सकता हूँ, तो एडिशन यहाँ पे भी करवा सकता हूँ, वन इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो एडिशन अपन एक पे ही करवाएंगे, दोनों पे अपने को करवाना नहीं है। ये मैंने एज इट इज रखा है, और यहाँ पे मैं एडिशन करा देता हूँ ये मिथाइल, ठीक है। ये मिथाइल है, स्टीरियो इसकी देख लेंगे जरा बाद में अपन। और यहाँ पे देखना ये मिथाइल हो गया अपना, और H देखिए H एंड OH की बात करें अपन, तो H यहाँ पे अपना और OH अपना कहाँ पे है, यहाँ पे अपना OH है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़ें। एक चीज़ आपसे मैं और यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि जब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड एक तरह से, ये जो कंपाउंड है अपना, इस कंपाउंड में कायरलिटी प्रेजेंट है, देख पा रहे हैं आप, कायरलिटी प्रेजेंट है, मतलब कायरलिटी प्रेजेंट है इस कंपाउंड में। तो जिसके कारण क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड की जो फेसेस है, ये जो डबल बॉन्ड की फेसेस है स्टूडेंट, मैंने आपको काफ़ी बार जिक्र किया आज की क्लास में इस चीज़ का, कि जो डबल बॉन्ड की फेसेस, जब भी अपन डबल बॉन्ड की फेसेस की बात करते हैं, ये अनइक्वली क्राउडेड होती है। मतलब एक तरफ मोर क्राउडेड होती है तो एक तरफ कम क्राउडेड होती है, लेस क्राउडेड होती है, ठीक है। अनइक्वली क्राउडेड का मीनिंग्स क्या हो जाएगा, सपोज कीजिए मैंने आपके सामने ये बोला है, अब मैंने आपके सामने ये बोला है कि जब मैं इसकी स्टीरियो की बात करूं, जब अपन इसकी एक स्टीरियो की बात करते हैं, तो सपोज कीजिए इसकी स्टीरियो मैंने लिखी, ठीक है। चलिए इस पे मेंशन कर देते हैं अपन। मान लीजिए यहाँ पे इस मिथाइल की स्टीरियो मैंने लिखी है, ये मिथाइल अपना डेस पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये मिथाइल अपना डेस पे जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये H एंड OH, ये H एंड OH जब अपन रेजियो की बात करते हैं तो H एंड OH, ठीक है, अपने को किस में मिलेंगे, अपने को मिलेंगे वेज में मिलेंगे, ठीक है। ये अपने को वेज में मिलेंगे, ये लीजिए। बाकी अपन बाद में ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसका बिल्कुल अपन कंप्लीटली मैकेनिज्म अपन देखेंगे। अभी केवल अपन जो क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं वो अपना मेन पार्ट है, ठीक है। अपन क्या चीज़ यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, मैं केवल उसको सिखा रहा हूँ आपको। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अपना यहाँ पे कारण नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये अपन बाद में देखेंगे। जो सिखाने वाली चीज़ है अभी आपने थोड़ी देर में अपने सामने आ जाएगी। तो OH और ये H अपने एडिशन हो गई, कंपाउंड अपना A बन गया। उसके बाद में टोसाइल क्लोराइड, देखिए टोसाइल क्लोराइड और पिरिडिन की प्रेजेंस में, ठीक है। टोसाइल क्लोराइड पिरिडिन की प्रेजेंस में क्या होगा, ये OH ये किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट, ये OTS में चेंज हो जाएगा। ये लीजिए OTS, और यहाँ पे H है, ये डेस पे क्या है अपना Mi है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वेज डेस, ठीक है। ये हो गया अपना। अब बात करते हैं अपन, देखिए अब बात करते हैं जब भी अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं ये प्रोडक्ट B हो जाता है अपना। अब बात करते हैं अपन एक्वस
सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, एक्वस सोडियम सल्फाइड क्या करता है अपने को, एक्वस सोडियम सल्फाइड, देखिए आपको एक चीज़ आपसे डिस्कस कर लेता हूँ यहीं पे और आगे बहुत काम आएगी अपने को। मान लीजिए अपना ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अपन करवाते हैं, सपोज कीजिए एक्वस KOH के साथ। ठीक है, तो अपने को क्या मिलता है, ROH, या फिर इसकी रिएक्शन कराता हूँ मैं एक्वस NaOH के साथ, क्या प्रोडक्ट मिलता है, ROH मिलता है। इस ये जो हैलोजन है इसकी जगह क्या क्या हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, अच्छा OTS हो सकता है, OBS हो सकता है, OMS हो सकता है, बिल्कुल हो सकते हैं चीज़ें। ठीक है, इसी तरह से मैं आपके सामने ये बताता हूँ कि जब मान लीजिए एक्वस Na2CO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इन सब की, ठीक है, इन सब की Na2CO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो भी अपने को प्रोडक्ट यही मिलता है। एक्वस K2CO3 के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो भी प्रोडक्ट यही मिलता है, या फिर एक्वस एल्कली के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो भी अपने को प्रोडक्ट यही मिलता है। मतलब क्या, मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये जो ग्रुप्स है एक्वस वाले जितने भी ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स अपने को कौन सा न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करवाते हैं, ये अपने को OH नेगेटिव प्रोवाइड करवाते हैं। और होता क्या है, ये अपने का जो लिविंग ग्रुप है ये बाहर निकल जाता है। अब आते हैं अपन पिछले केस पे। ठीक है, देखिए ये लिविंग ग्रुप्स है। अब इस वाले केस में क्या हो रहा है, देखिए एक न्यूक्लियोफाइल अपने को ये दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल है, बिल्कुल यस ये न्यूक्लियोफाइल है अपना। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल में देखिए एक बात मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि कौन सा, यहाँ पे ये वाला कार्बन ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला भी न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, मोर न्यूक्लियोफाइल की जब अपन बात करें, देखिए मोर न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसपे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो अपना क्या आ जाता है, अपना मोर न्यूक्लियोफाइल ये आ जाता है। लेकिन यहाँ पे अपने को ये देखना है कि जब भी अपन वापिस इसको मैं लिख देता हूं, ये मिथाइल है। ओके, देखिए ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ये मिथाइल ग्रुप इस बॉन्ड को जब इलेक्ट्रॉन देता है तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा और ये नेगेटिव चार्ज अप्रोच करेगा इस वाले एटम पे। ठीक है, अब देखिए अप्रोच जब करेगा, ठीक है, तो एक बात बताओ मेरे को, ये जो OTS है ये वेज की तरफ है, तो अप्रोच किधर से करना चाहिए, अपना डेज की तरफ से करना चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक बार धैर्य रखते हैं अपन, यहाँ पे अप्रोच करेगा OTS बाहर निकल जाएगा। तो देखिए अपने 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी और इधर भी अपनी 1 2 3 4 5 2 अपनी 5 मेंबर रिंग बनेगी। ये मैं एक बार बना लेता हूँ आपके सामने, 2 5 मेंबर रिंग। ये लीजिए 2 5 मेंबर रिंग, और यहाँ पे देखिए जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो अपन एज इट इज रख देते हैं, जंक्शन को छोड़ के ये अपना डैश है। ठीक है, और ये लीजिए अपना मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे। अब इस जंक्शन पे, ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, OTS तो बाहर निकल गया, ये हाइड्रोजन देखिए कौन से मैनर में होगी, वेज में होगी या फिर अपने डैश में होगी। ठीक है, ये मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ अभी। तो देखिए अपना ये वाला जो रिंग है, ठीक है, आपको मैंने ये चीज़ समझाया कि OTS ऊपर की तरफ है, मतलब ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, ये न्यूक्लियोफाइल है, पीछे की तरफ से अटैक करेगा, चलिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, बिल्कुल यस हाइड्रोजन है, तो ये न्यूक्लियोफाइल पीछे की तरफ से अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल पीछे की तरफ आएगा और ये हाइड्रोजन किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, वेज की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। देखिए फर्स्ट आपको यही ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है, वेज पे आएगा, फर्स्ट आपको यही ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। बिकॉज क्यों नहीं होता है, अब आइए अब जरा मैं आपको पहले वाला सिस्टम समझाता हूँ। देखिए ये प्लेनर है, क्या बिल्कुल यही प्लेनरिटी है, और इसमें प्लेनरिटी देखिए आप, इसमें प्लेनरिटी देखिए
ये वाली प्लेनरिटी है, ये वाली प्लेनरिटी, ठीक है। इसमें कौन सी है, ये वाली है, और इसमें कौन सी अपनी, ये वाली है। क्या किया मैंने, इसको इन्वर्जन इसको कर दिया। तो देखिए पहले वाला केस आप याद कीजिएगा, हाँ जी, ये वाला देखिए यहाँ पे इस प्लेनरिटी ये वाली और ये प्लेनरिटी को इन्वर्जन कर दिया। जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है तो वहीं पे होगा जहाँ पे क्या है, जहाँ पे लिविंग ग्रुप है, मतलब वेज पे ही होगा, ठीक है। मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग्स ये जो कार्बन है, ये क्या होगा अपना, या तो इस तरह से लिखाएगा, ठीक है, और ये अपना उसी तरफ से अप्रोच करेगा जिधर OTS है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये जो हाइड्रोजन अपन ने लगाते हैं यहाँ पे, ये हाइड्रोजन अपने को डैश में लगाना है, ठीक है। ये हाइड्रोजन अपने को डैश में लगाना है। और कभी भी जब अपन इसकी बात करते हैं 5 मेंबरिंग की, जब बात करते हैं अपन, तो दूसरा हाइड्रोजन मतलब ये सिस मैनर में अपन ये रखेंगे। बाकी चीज़ें अपन और अच्छी तरह से सीखते चले जाएंगे, कोई इश्यू अपना है नहीं, ठीक है। तो ये जो बी प्रोडक्ट है इसमें क्या हुई है अपने, अभी इसका रोल नहीं हुआ है ये, अब इससे पहले अब क्या हो गया अपना इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ठीक है। इसका रोल अभी बाद में आएगा। चलिए, तो इसका रोल आता है अपना Na2CO3, ठीक है। Na2CO3 का जब भी रोल अपन करते हैं, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा अपना Na2CO3, जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ये डैश में H, ये भी डैश में H है, ये डैश में मिथाइल ग्रुप, और ये वेज में हाइड्रोजन, ठीक है। इसको ज़रा हटा देता हूँ मैं। और यहाँ पे क्या है अपना मिथाइल ग्रुप है, और एक जो OH है, ठीक है। ये OH अपना क्या आ जाएगा अपना वेज में OH, डैश में अपना क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। क्यों आ जाता है डैश में OH, इसका भी आपको पता होना चाहिए। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बोली है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन डैश में है, मतलब ये जो जंक्शन है, ये जंक्शन क्या है, वेज में है, ठीक है, वेज में है। तो दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अपने को मिलेगा वो कहाँ पे जुड़ेगा, अपना डैश पे जुड़ जाएगा। क्लियर है सारी चीज़ें। सी प्रोडक्ट आपको मिल गया, कॉन्सनट्रेट H2SO4, डिहाइड्रेशन यहाँ से आपको मिलेगा, डिहाइड्रेशन करेगा, मतलब ये लीजिए कि कंसनट्रेट H2SO4 यहाँ से डिहाइड्रेशन करेगा, H2O बाहर निकालेगा। तो अपने को क्या करना है, देखिए यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से अपना क्या निकल जाएगा, एक H बाहर निकल जाएगा। जंक्शन वाले हाइड्रोजन को अपने को नहीं निकालना है, अनस्टेबल होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से हाइड्रोजन अपन निकालेंगे, ठीक है, एक ये OH, और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देंगे अपन, और यहाँ के बीच में अपन डबल बॉन्ड बना लेंगे। देखिए मेरा समझाने का मीनिंग्स ये था, देखो ये वाला, ये जो मैंने आपको समझाया है, ये जो इन्वर्जन वाला, ठीक है, ये इन्वर्जन वाला मैंने पॉइंट आपको, मेरा उद्देश्य यही था, ठीक है। ये चीज़ें देखो आपको दिखाई नहीं देती है, बिल्कुल ये चीज़ें अपने को आनी चाहिए, ऐसी अपने को अप्रोच करनी आनी चाहिए। रिएक्शन कोई बड़ी बारी बात नहीं है, समझ में अगर नहीं भी आ रही है तो आ जाएगी, अपन आगे अपन इसको सीखेंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला जो पार्ट है अपन आगे देखेंगे। अपने को देखिए यहाँ से ये जो पोर्शन है, यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन अपने को पता होना चाहिए, ये कैसे आया ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट अपने ये 3 अपने जो रूल्स पढ़े हैं, ठीक है, की पॉइंट्स पढ़े हैं। एक की पॉइंट्स और इसका मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है, तो कल की क्लास में देखेंगे। आज केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।